प्रेज गॉड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करो। आज की सुबह जब हम एक साथ संगति करने के लिए बैठे हैं तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ अय्यूब के इस बात पर। अय्यूब अभी अपने विश्वास की बातें कर रहा है। अय्यूब के हद हो चुकी है, मतलब तकलीफ पे तकलीफ और समस्याओं पे समस्या, जिसका मतलब क्या कहना, किस हद तक वो परेशान है, दुखी है। लेकिन फिर भी वो लोगों से भी वाद विवाद कर रहा है। संवाद विवाद से मेरा मतलब है वाद संवाद हो रहा है। किसी ने पूछा, उसका जवाब दे रहा है और बड़े उत्तम तरीके से। अब देखिए यहाँ पर बिलदद भी जो है अय्यूब से बात कर रहा है। वैसे ये सभी दोस्त अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बैठकर अय्यूब के साथ दुख मनाया है। लेकिन अब इनका भी जो है धीरज जवाब दे गया। जिसका दर्द वही जाने, वो अय्यूब के साथ दर्द बांटने आए हैं। लेकिन अभी बिलदद अय्यूब से बात कर रहा है और क्या कहता है, बिलदद कहता है, तब शूही बिलदद ने कहा, तू कब तक ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी। मतलब तू जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वे तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। कई बार चर्चों के अंदर यही समस्या है, लोगों के मन में यही भरा हुआ कि मैंने कुछ पाप किया इस वजह से। और कई बार प्रभु के सेवक भी ये प्रचार करते हैं कि तुम्हारे कोई ना कोई ऐसे पाप हैं। अगर आपको याद हो तो ये बात हमने कही है, कई सारे लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे पुरखों के पाप तुम्हारे ऊपर जो है आज हावी हो रहे हैं। देखो, जब परमेश्वर ने आपको माफ़ किया तो वो किश्तों में माफ़ नहीं कर रहा कि आज तेरे पाप क्षमा करूँगा, जब तू फिर बाद में पश्चाताप करेगा तो तेरे पिता के, उसके बाद तेरे दादा के, तू बाद में पश्चाताप करेगा तब नहीं। परमेश्वर ने माफ़ किया तो मतलब वन एंड ऑल, फिनिश, खत्म, उद्धार दे दिया। अब विपत्ति पड़ने का कारण हमेशा जो है वो पाप हो ये जरूरी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर पता चलता है, अय्यूब ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अय्यूब धर्मी व्यक्ति है। पवित्र शास्त्र बाइबल खुद स्पेशली अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि वो ये कहता था, कदाचित यदि हुआ हो गलती से, भूल चूक से मेरे बच्चों से कोई पाप हुआ, उनके लिए भी मैं बलिदान चढ़ाता हूँ, प्रभु यहोवा हमें क्षमा कर दे। यहाँ पर वो उसे इस प्रकार से कह रहा है, तेरे बच्चों ने जो पाप किया उनकी सजा उनको मिली होगी, तुझे नहीं मिली, बाकी सब तेरे बर्बाद हो गए, क्योंकि ये सब उनकी वजह से था। पर अय्यूब भी उनसे बातचीत कर रहा है। लिखा है इस प्रकार से, 7 पद में लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। पिछली पीढ़ी के लोगों से तू पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या वे लोग जो तुझसे शिक्षा की बातें ना करेंगे, क्या वे अपने मन की बात ना निकालेंगे? क्या कचार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या सरकंडा जल बिना बढ़ता है? चाहे वह हरी हो और काटी भी ना गई हो तो भी वह और सब भांति की भूमि से पहले ही सूख जाती है। परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तहीन की आशा टूट जाती है। उनकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा रखता है वह मकड़ी का जाला ठहरता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखें परंतु वह न ठहरेगा, वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कंकरों के ढेर में लिपटी हुई रहती है और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है, परंतु जब वह अपने स्थान पर से नष्ट किया जाए तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेगा, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, परमेश्वर ने तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वाले को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा।
इस अध्याय में हम लगभग ये देखते हैं कि यहाँ पर एलीपज जो है बिल्दद का जो तर्क है, बिल्दद उसको साहस बंधा रहा है। देख, कदाचित जो घटना बीत गई है वो बीत गई है। तेरे बच्चों ने जो कुछ किया वो पाप किया, या जो भी कुछ था उसकी वजह से उसके साथ ये हुआ, पर अब परमेश्वर तुझे फिर से खड़ा करेगा। यहाँ पर बिल्दद उसे प्रेरित कर रहा है, उसे उत्साहित कर रहा है कि तेरे लिए ये सब बातें होंगी। एंड दिस इज़ व्हाट द चैप्टर 8 हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि अय्यूब की पुस्तक आसान नहीं होने वाली। कुछ लोग अय्यूब को भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते हैं, विच इज़ क्वाइट ओके बट एग्जैक्टली नॉट। फिर भी कैसा है हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, आमीन। इसलिए मेरे साथ हर रोज़ संगति कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु परमेश्वर तेरी भलाई, तेरी करुणा तेरे लोगों पर हो। उनकी चिंताओं और बोझों को दूर कर मजबूत बना, ताकि वो प्रार्थना में, आराधना में, संगति में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाएं, अन्य भाषा के वरदान से भरें, तुझ में आगे बढ़े। प्रभु तेरे जैसा कौन। हे पर प्रभु, जो धन्यवाद तेरा, तूने प्रार्थना सुनी, तेरी आशीष इन पर हो। यीशु मसीह की भलाई आपके जीवन में कार्य करे, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। कल फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।